For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर नंबर 14 का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, क्लास 8 में भी है ये और फिर क्लास 10th में भी आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं। अगर हमें वो सिंबल्स मालूम होते हैं तो पूरे चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही काम करने वाले हैं, सभी सिंबल्स को कलेक्ट करेंगे और उनका क्या नाम है, क्या उनकी यूनिट हो सकती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल्स के साथ। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी आगे पीछे बना सकते हैं। ऐसा आपको एक सिंबल बना मिलेगा, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर दो पैरेलल लाइन बनी हुई है तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर। अगर एक बड़ी सी स्टिक है और एक छोटी स्टिक है तो ये आपकी होती है बैटरी, है ना, सिंगल सेल वाली बैटरी। नेक्स्ट, एक ऐसे सर्कल बना हुआ है और अंदर वी सिंबल लिखा है, तो ये होता है वोल्ट मीटर। अगर इस सर्कल के अंदर ए बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। ठीक है। आई, ये करंट के लिए होता है। वी, पोटेंशियल डिफरेंस। आर, रेजिस्टेंस। आर एस, रेजिस्टेंस इन सीरीज। आरपी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे हेडफोन होता है ना, उस टाइप से सिंबल अगर बना मिलता है, इसका मतलब ओम। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना, उसका ओम सिंबल होता है। ई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ई डॉट ई भी मिल सकता है, ये सिंपल ई भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पी, पावर। ठीक है, यहां पर आप एक सिंबल और नोट कर लेना, ये भी काम आ सकता है। ऐसे रेजिस्टेंस का साइन बनाएंगे, ऐसे एरो के जरिए इसको क्रॉस करेंगे, है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इनकी कुछ यूनिट्स हैं। करंट के लिए सिंबल होता है आई और यूनिट होती है एम्पियर। शॉर्ट में एएमपी लिखा जाता है उसको। ठीक है। वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है। आर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। आर एस रेजिस्टेंस इन सीरीज, आर एस रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल का क्या चक्कर है?
ये दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीक्वेंस में, तो ये सीरीज, और वन अबव अगर अदर है तो पैरेलल। ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में लेंगे कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, बैटरी, इन सब की डिफाइन वगैरह जो भी होते हैं। अभी फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सिंबल्स पर फोकस करते हैं। ठीक है ना। ओम, ये सेम सिंबल उसी के लिए आ गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो यूनिट होती है वो है कमर्शियल यूनिट, जो आपको यूज करनी होगी kWh, किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। पावर के लिए आपको यूज करनी है वाट। ठीक है, W इसका सिंबल बना मिलेगा आपको। जैसे आप बल्ब वगैरह भी खरीदते हैं ना, तो वहां पे आपने देखा होगा 30 वाट का बल्ब है, वोल्ट नहीं। वोल्ट तो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वाट तो 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का एलईडी बल्ब है, या 25 वाट का एलईडी बल्ब है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, उसकी शक्ति बताती हैं, पावर बताती हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। सिंबल क्या होता है, कैपिटल P। ठीक है, अब इधर जो सिंबल बने हुए हैं ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर ऐसा आपको डिजाइन बना मिलता है सर्किट डायग्राम में, तो आप उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है क्या है, ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ज़्यादा करंट ना जाए, इसलिए रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें, वो थोड़ा कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि भाई इतनी वैल्यू का करंट अगर हम चाहते हैं तो हमें इतनी वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस यूज करना होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक, इसका मीनिंग क्या है कि करंट के फ्लो को थोड़ा सा रेगुलेट करना, अपोज करता है हमेशा। कैपेसिटर, इसको जनरल भाषा में कंडेंसर कहते हैं। आपने देखा होगा, बल्कि पंखे में कंडेंसर लगा होता है ना, सीलिंग फैन जो होते हैं, तो उन पंखे में एक वाइट से कलर का आपको सिलेंडर मिलेगा, वो कैपेसिटर होता है, कंडेंसर बोलते हैं इसको जनरल भाषा में। बैटरी आपको पता ही है, सर्किट डायग्राम में बैटरी लगी होती है, सेल जिसको बोलते हैं ना। सिंगल सेल वाली बैटरी भी हो सकती है, 2 सेल वाली बैटरी हो सकती है, 3 सेल भी हो सकती है। ठीक है, आपने वोल्ट मीटर का सिंबल देखा है। अब वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसका फंक्शन क्या है, वोल्टेज को मेजर करना, सर्किट डायग्राम में कितनी वोल्टेज आ रही है उसको फाइंड आउट करना। तो ये वोल्ट मीटर का काम होता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एमीटर, एमीटर क्या होता है, एक वो डिवाइस होता है जिसका सिंबल इस तरीके से आपको लगा मिलेगा सर्किट डायग्राम में, और फंक्शन क्या होता है, ये करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है, करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक, जैसे आपने बल्कि देखा होगा, ये दोनों सिंबल तो बहुत कॉमन है। सबमर्सिबल के लिए जो मीटर बॉक्स होता है ना, वहां पर ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो एक वोल्टमीटर और दूसरा एमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए कितनी वोल्टेज आ रही है, 240 के नियर बाय या 250 के नियर बाय, और जो एमीटर है वो करंट के लिए, जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। अप्रॉक्स में 5 एम्पियर का करंट आता है घर में। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब आप प्रैक्टिकल बेस पर अलग अलग वैल्यूज को चेक करना चाह रहे हैं तब आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैक्सिमम शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर टच कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।